मंगलायनां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे सदा विश्वासरूपिणो या विना न पसन्ति शान्तास्तमीश्वरम् या कुन्देन्दुतुषारहार दोलाया शूर्वासुता या वीणा वरदण्डमणितं कराया श्वेत पद्मासनं या विमाच्युतं शंकर परविदेवे सदा वंदिता सा मातुमा सरस्वती भगवती निषेड्यापहम् विष्णुप्रिय नमस्तुभं संवेदं कुरु मे सदा नमो नमस्ते महामासपीठे सुरपूजिते शंखचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते नमोऽस्तुते महादेवी सुप्रीतां सदा भवं पुष्टिं चें पार्वती परतां यामं पापापहारी दुरितारी तरंगधारी शैलेपचारी गिरिराजगुपाविधारी संकारकारी हरिपाजोपहारी गंगे च पापहारी पुनानुमाम् गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिते कुरु वासुदेवासुतं देवां कांसचारुणमर्दना देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं श्रीविश्वाधारं गगनेशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृन्दाभवहणां सर्वलोकैकनाथम् तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु सखा तुमेव विद्याधनं तुमेव सर्वं मम देव आतुलित बलधामं हेम शैलां देहं धनुकिसानुज्ञानिनां गरणं सकलगुणराधि संवादजातं नमामि। बोलो आनंद कंद भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, बांके बिहारी लाल की जय, पवन सुत हनुमान की जय, काती महारानी की जय। 7वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर सूत जी ने शौनक ऋषि से कहने लगे कि है सूत जी, आप कृपा करके कार्तिक तथा तुलसी का महात्म कहिए। तब सूत जी कहने लगे कि है ऋषियों, जो तुमने मुझसे पूछा है यही प्रश्न एक समय नारद जी से राजा भृगु ने किया था, और जो कुछ उत्तर नारद जी ने दिया वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय राजा भृगु नारद जी से पूछने लगे कि नारद जी, भगवान को तुलसी क्यों इतनी अधिक प्यारी है, आप इसका महात्म कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि एक समय राजा इंद्र बहुत से देवताओं और अप्सराओं सहित महादेव के दर्शनों को गया। सो जब कैलाश में पहुँचे
तब एक बड़े भारी आकार वाले और भयंकर नेत्र वाले पुरुष को देखकर इंद्र ने पूछा कि तू कौन है और शिव कहाँ है। जब कई बार पूछने पर भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया तो इंद्र ने क्रोध में आकर अपना वज्र उसके कंठ पर मारा, जिससे उसका कंठ नीला हो गया। परंतु इंद्र का वज्र भी भस्म हो गया, खत्म हो गया। फिर उसकी आँखों से ऐसी प्रचंड अग्नि निकली मानो इंद्र सहित सारे संसार को भस्म कर देगी। ऐसी स्थिति देखकर बृहस्पति हाथ जोड़कर और इंद्र को दंडाकार झुकाकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे कि है देवादिदेव, त्रिपुरारी सुर तथा अकासुर का नाश करने वाले, यज्ञ का फल देने वाले त्रिपुरारी, आपको नमस्कार है करुणा निधान, आपको नमस्कार है। ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले, आपको नमस्कार है। नारद जी कहने लगे कि है राजन, भृगु इस प्रकार स्तुति सुनने पर श्री महादेव जी ने त्रिलोकी को दग्ध कर देने वाली अग्नि को शांत कर लिया और कहने लगे कि है देवताओं, वर मांगो। मैं आपकी स्तुति सुनकर और अति प्रसन्न हूँ। हमने इंद्र को जीवन दान दिया और है बृहस्पति जी, आज से तुम्हारा नाम भी जीव होगा। बृहस्पति जी कहने लगे कि यदि आप प्रसन्न हैं तो इंद्र की रक्षा कीजिए और संसार का दाह कर सकने वाली अग्नि को आपके नेत्र से उत्पन्न हुई है, उसको शांत करिए। तब शिव कहने लगे कि नेत्र से निकली हुई अग्नि वापस कैसे जाए, अतः अब हम इसको दूर फेंकते हैं। ऐसा कहकर अग्नि को हाथ में लेकर समुद्र में फेंक दिया। वह गंगा के संगम यानी गंगा सागर में जाकर गिरी और बालक होकर रोने लगी। उसके रोने के शब्द से पृथ्वी कांपने लगी तथा सातों लोग बहरे हो गए। ऐसा आश्चर्य देखकर वहां पर आए बहु हुए ब्रह्मा जी समुद्र की गोद में बालक देखकर आश्चर्य से पूछने लगे कि यह बालक किसका है। समुद्र ने बड़े आदर से बालक को उठाकर ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया और कहने लगे कि यह मेरा पुत्र गंगा से उत्पन्न हुआ है, आप इसके जात कर्म कराएं। फिर उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर इसने जोर से मरोड़ी कि ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू आ गए। किसी प्रकार दाढ़ी छुटाई तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इसने हमारी आंखों से जल निकाल दिया है, अतः इसका नाम जलंधर होगा। परंतु यह शिव के अतिरिक्त और किसी के हाथ से नहीं मरेगा, क्योंकि यह शिव के अंश से ही उत्पन्न हुआ है। यह अभी युवा हो जाएगा। तब ब्रह्मा जी शुक्राचार्य को बुलाकर और उसका राजाभिषेक कराकर अंतर्धान हो गए। तब समुद्र ने कालनेमी की कन्या विंदा के साथ उसका विवाह कर दिया, जो कि प्रतिवताओं में सबसे प्रथम और अति सुंदर थी। परम सुंदरी विंदा के साथ विवाह कर जलंधर अति प्रसन्नता से दिन बिताने लगा। जब जलंधर घर में आता तो बिंदा अपने हाथ से पंखा झुलाती, पादम अर्घम आचमनम पानी देती, चरण धोती, हाथ धुलाती, इनको अर्पण करती। वह अपने पति को नारायण समझकर उनकी सेवा किया करती थी। है नारद जी कहते हैं लगे कि है राजा भृगु, अब
मैं प्रतिव्रता स्त्रियों के कुछ लक्षण तुमसे कहता हूँ, जरा ध्यान से सुनो। प्रतिव्रता स्त्री अपने पति के दुख में दुखी और उसके सुख में सुखी होती है। परदेश जाने पर दुखी और पति के मर जाने पर वह सती हो जाती है। पति के पाप तथा पुण्य को आधा बांटने वाली स्त्री को अपने पति के मर जाने पर स्वेच्छा से सती हो जाना चाहिए, ऐसा लिखा है। जो स्त्री सती हो जाती है वह अपने पति के साथ अपने शरीर के 3.5 करोड़ रोमों के अनुसार 3.5 करोड़ वर्ष तक अपने पति के साथ स्वर्ग में वास करती है। जो स्त्री सती होने के लिए जितने कदम शमशान की ओर जाती है उसको पद पद में एक एक यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। वह अपने माता पिता तथा पति तीनों लोगों कुलों को पवित्र कर देती है। जैसे सफेरा सांप को बिल के बाहर निकाल देता है, वैसे ही वह अपने पति को नरक से बाहर निकाल देती है। अतः प्रतिव्रता स्त्रियों को अपने मृतक पति के साथ सती होना उसका परम धर्म है। देखिए सज्जनों, यह प्राचीन कथा है और प्राचीन बातें हैं। इतना कहकर नारद जी बोले, है राजा भृगु, देवताओं से डरकर जो सब दैत्य पाताल में भाग गए वे जालंधर का अभय पाकर फिर पृथ्वी पर आकर घूमने लगे। उसी समय जालंधर ने कटे सिर राहु को देखा तो उसके शुक्राचार्य से इसका कारण पूछा। तब शुक्राचार्य ने समुद्र मंथन तथा देवताओं द्वारा रत्नों के हरण की कथा सुनाई। इस प्रकार पिता का मंथन और दैत्यों का अनादर सुनकर जालंधर ने क्रोध में आकर घर्मसर नामक वाले दूत को बुलाकर इंद्र के पास भेजा। वह सभा में जाकर अभिमान पूर्वक इंद्र को नमस्कार न करके कहने लगा कि दैत्यपति जालंधर ने जो कुछ कहा है वह सब तुम सुनो। हमारे पिता का मंथन करके जो तुमने रत्न लिए हैं उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, अतः वे रत्न हमको वापस कर दो। घमसर के ऐसे वचन सुनकर इंद्र भय और विस्मित से कहने लगा कि समुद्र संदेव हमारे शत्रु दानवों की रक्षा करता है, अतः हमने उसको मन कर रत्न लिए हैं, इसलिए उन पर दैत्यों का कोई अधिकार नहीं है। दूत ने ये सब समाचार जालंधर से जाकर कहा तो वह जालंधर क्रोधित हुआ और देवताओं को जीतने का उपाय सोचने लगा। उसने सब दिशाओं तथा पातालों में अपने दूत भेजकर सब दैत्यों को बुलाया और शंभु तथा निशंभु को अपना सेनापति बनाकर स्वर्ग के नंदन वन में जाकर इंद्र की अप्सरा अमरावतीपुरी को घेर लिया। तब देवता भी युद्ध के लिए बाहर निकल आए और अनेक प्रकार के शस्त्रों से देवताओं तथा दैत्यों का युद्ध होने लगा। वे सब एक दूसरे को मार मार कर गिराने लगे। सब तरफ खून ही खून बहने लगा। मर कर गिरे हुए घोड़ों और हाथियों से पृथ्वी भर गई। उधर युद्ध में मारे गए दैत्यों को शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से जीवाने लगे। इधर विस्पति द्रोणाचल की दिव्य औषधि द्वारा देवताओं को जीवित करने लगे। उधर जब देवताओं के जीवित होने का वृतांत दैत्यों ने शुक्राचार्य से जाकर कहा तो जालंधर दैत्य ने अपने अनुचरों को द्रोणाचल पर्वत को समुद्र में फेंकने का आदेश दिया। तब दैत्यों ने द्रोणाचल पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और फिर
आकर संग्राम करने लगे। जब देवताओं को जीवित करने के लिए औषधि लेने विस्पति गए तो दिव्य पर्वत द्रोणाचल को न देख और देवताओं का दैत्यों के द्वारा निरंतर संहार होते देखकर वे घबरा कर कहने लगे कि है देवताओं, शीघ्र ही यहाँ से भागो, यह दैत्य शंकर के अंश से उत्पन्न हुआ है, अतः वह अब तुम से नहीं मरेगा। गुरुजी की यह बात सुनकर देवता भय के मारे दसों दिशाओं को भागने लगे और जालंधर दैत्य ने जीत के नगारे बजाते हुए देवों की अमरावती नगरी में प्रवेश किया। सब देवता भय के मारे सुमेरु पर्वत की कंदराओं में जाकर छिप गए। सब देवों के भाग जाने पर जालंधर इंद्र की पूरी अमरावती शुभ निशुंभ के अधिकार में सौंपकर स्वयं देवताओं को छिपा करने के लिए सुमेरु पर्वत की ओर गया। इंद्रादिक सब देवता जालंधर को फिर आता हुआ देखकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। बोले, है मत्स्य कश्यप आदि अनेक रूप धारण करने वाले, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले, सारी सृष्टि का पालन तथा संहार करने वाले, शंख चक्र गदा और पद्म को धारण करने वाले आपको नमस्कार है लक्ष्मीपति, दैत्यों का नाश करने वाले, पीताम्बरधारी, शरणागतों के रक्षक आपको नमस्कार है। जालंधर दैत्य से दुखित देवताओं के संताप को हरने वाले, सूर्य और चंद्रमा के नेत्रों वाले आपको नमस्कार है। नारद कहने लगे कि है राजा भृगु, जो कोई भगवान की इस संकट नाशक स्तुति को पढ़ता है उसके संकट नाश को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान विष्णु देवताओं की स्तुति सुन और उनको दुखी जानकर शीघ्रता से उठ गरुड़ पर सवार होकर जाने लगे। तो लक्ष्मी जी ने पूछा कि भगवत आप कहाँ जा रहे हैं? तब उन्होंने उत्तर दिया कि तुम्हारे भाई जालंधर से पीड़ित देवताओं की सहायता के निमित्त जा रहा हूँ। तब लक्ष्मी जी कहने लगी कि भगवान, मैं आपकी परम प्रियता हूँ, तब आप मेरे भाई को कैसे मारेंगे? तब भगवान ने कहा कि शंकर से उत्पन्न और ब्रह्मा के कवच से हम जालंधर को कदापि नहीं मारेंगे। ऐसा कहकर शंख चक्र और खड़ग लेकर जालंधर के साथ युद्ध करने के लिए चल दिए। जिस समय भगवान युद्ध करने के लिए गए तो बहुत से दैत्य गरुड़ के पंखों के वेग से ही मारे गए। पवन से पीड़ित दैत्यों को देखकर जालंधर को अत्यंत क्रोध आया और वह भी विष्णु के सम्मुख युद्ध को आया। उस समय भगवान विष्णु और जालंधर दैत्य का महाघोर युद्ध हुआ। आकाश मेघों की तरह बाणों से ढक गया। तब भगवान ने जालंधर से के ध्वजा, छत्र, घोड़े और धनुष सब अपने बाणों से काट डाले। जालंधर ने भी गरुड़ के मस्तक पर गदा मारी, जिसने गरुड़ को मूर्छित कर दिया। भगवान ने उसकी गदा को अपनी तलवार से काट दिया। फिर दोनों का मल्ल युद्ध हुआ। जालंधर ने भगवान की छाती में मुक्का मारा। उस समय भगवान को जालंधर के इस घोर युद्ध को देखकर सारा संसार भयभीत होकर कपायमान हो गया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि है दैत्यराज, तुम्हारा और हमारा युद्ध ठीक नहीं, क्योंकि तुम लक्ष्मी के भाई हो। तब जालंधर ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझको यही वरदान दे कि लक्ष्मी जी तथा अपने गणों सहित आप मेरे घर में वास करो। भगवान ने कहा, एवमस्तु, ऐसा ही होगा। कहकर भगवान लक्ष्मी सहित जालंधर
जालंधर नगर में चले गए। तब जालंधर देवताओं के साथ के स्थान पर सब देवताओं को नियुक्त करके जालंधर नगर में निवास करने लगा और देव गंधर्व किन्नर यक्ष आदि के पास को भी रत्न से वे सब अपने अधिकार में करके निशुंभ को शासन करने के लिए पाताल में भेज दिया। वहाँ उसने शेष आदि नागों को वश में कर लिया। इस प्रकार जालंधर दैत यक्ष किन्नर गंधर्व और मनुष्य सब को अपनी प्रजा बनाकर पुत्र सम्मान तथा धर्म की नीति से उसका पालन करते हुए त्रिलोकी का राज भोगने लगा। नारद जी बोलते हैं कि है राजा भृगु, एक समय भगवान के दर्शन करने तथा जालंधर की राज लक्ष्मी देखने के लिए हम भी वहाँ गए। इति श्री कार्तिक महात्म्य 7वां अध्याय संपूर्णम। बोलो कार्तिक महारानी की जय। शेष अध्याय कल सुनाएंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओ श्रीमन्नारायण नारायण।